आज की वीडियो में हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका पाइथन स्टैक के बारे में। ठीक है, इस स्टैक में हमें क्या करना होगा, पुश या पॉप को करना होगा। अब आप पूछोगे पुश या पॉप क्या है। ठीक है, देखो अब जब हमने प्रोग्राम पढ़े थे वो बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, जैसे हमने किसी चीज़ का ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करी या सिंपल इंडक्शन निकाला, वो क्या सब सिंपल था। ठीक है, आज क्या सीखेंगे हम स्टैक, पाइथन स्टैक। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये जो डेफ लिखा है, डेफ का मतलब क्या है, डेफिनेशन है ये। इसमें एक डेफिनेशन है, इसको हम डेफ लिख रहे हैं। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इनिशियल, फिर सेल्फ। सबसे पहले मैं पुश और पॉप बता रही हूँ। देखो जैसे हमने मान लो ये हमारी क्या है, 4 फाइल है। ठीक है, पहले मैंने एक फाइल ली, ठीक है, फिर दूसरी फाइल ली, फिर तीसरी फाइल ली और फिर चौथी फाइल ली। ठीक है, जो फाइल सबसे पहले ली थी ग्रीन कलर वाली, वो सबसे पहले ली थी, लेकिन वो कहाँ पहुँच गई, सबसे नीचे पहुँच गई। उसके बाद जो कि ये रेड वाली वो सेकंड नंबर पे, फिर रेड वाली थर्ड नंबर पे, और फिर जो ब्लू वाली जो लास्ट में ली थी वो सबसे ऊपर पहुँच गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ सबसे पहले ली थी हमने, वो चीज़ सबसे नीचे पहुँच गई, और जो चीज़ हमने बाद में ली थी वो ऊपर पहुँच गई। और अब हम इनको जैसे रखेंगे तो जो सबसे ऊपर वाली वो सबसे नीचे पहुँच जाएगी। जैसे हमने ऐसे रखी, सबसे नीचे पहुँच गई है, फिर ये सेकंड नंबर पे ये रेड वाली, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे ये जो हमारी सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर आ गई। ठीक है, ये हमारा पुश और पॉप में हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। जैसे हमने लिखा डेफ इनिशियल सेल्फ। ठीक है, उसके बाद सेल्फ वैल्यू, मतलब सेल्फ वैल्यू मतलब हम अपनी कोई इसका वैल्यू दे देंगे। ठीक है, जैसे स्टैक में कुछ भी वैल्यू दे दो, 10, 20, 1, 2, 3 या कुछ भी वैल्यू दे दो। उसके बाद क्या करना, डेफ, डेफ का मतलब क्या है, डेफिनेशन से। फिर पुश सेल्फ एक्स, सेल्फ यानी कि सेल्फ वैल्यू जो हमने दी है वो, और एक्स, फिर सेल्फ वैल्यू एक्स प्लस सेल्फ वैल्यू। ठीक है, फिर डेफ पॉप सेल्फ, पॉप का मतलब वही जो हम मतलब रिमूव करना, मतलब सबसे ऊपर थी वो सबसे नीचे पहुंच जाएगी, और जो सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, और फिर रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, हमने स्टेप ले लिया, इसमें वैल्यू लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, 10 यहाँ पर लिख दो, फिर स्टेप नई वैल्यू हमें लिखनी है, यहाँ पर हम दे 20। ठीक है, अब लिख दे रहे हैं स्टेप इक्वल 30, हमने 3 लिख दी, 10, 20, 30। फिर हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट में क्या लिखेंगे, प्रिंट में लिख देंगे एस वैल्यूज, क्योंकि ये सारी जो वैल्यू है एस निकालना है। हमने क्या लिखा, एस को स्टैक, और फिर स्टैक की वैल्यू लिख दी 10, 20, 30। तो प्रिंट में क्या लिख दिया हमने, एस वैल्यू, मतलब जो 3 वैल्यू थी वो हमने उसमें लिख दी प्रिंट में। अब जो हमें आउटपुट मिलेगा, ये तो हमने इनपुट दे दिया है, जो हमें आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेंगी, ये वैल्यूज मिलेगी 10, 20, 30। इस तरह से ये हमें क्या मिलेगा, ये आउटपुट मिलेगा हमें। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो पहले हमें इतना लिखना होगा। उसके बाद जब हम एंटर क्लिक करेंगे तो क्या है, ये हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अब जैसे हम यहाँ पे जो कॉलम लगाते हैं, ठीक है, ये जो कॉलम है ये हम क्यों लगा रहे हैं, ये कॉलम लगाने के बाद क्या है, जो हमारा प्रोग्राम है वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये कॉलम लगाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम है वो सेकंड लाइन पे शुरू हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लाइन खत्म हो गई है। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में क्या फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह किससे हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में हमें कुछ भी अगर हम कंडीशन लिख रहे हैं, कुछ भी लाइन लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉलम लगाते हैं। उस कॉलम को लगाने के बाद इसका मतलब है कि वो लाइन वहीं पर खत्म हो गई है। अब जो हमें लिखना हो दूसरी लाइन से लिखना है। ठीक है, हम ये कॉलम लगाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो पूरा प्रोग्राम दूसरी लाइन से शुरू हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो ये क्या पाइथन का स्टेप था। ठीक है, स्टेप डेफ यानी कि डेफिनेशन से, उसके बाद का कॉमा, इनिशियल, देन सेल्फ, फिर सेल्फ वैल्यूज, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, फिर डेफ पुश सेल्फ एक्स सेल्फ वैल्यूज, देन सेल्फ वैल्यूज एक्स प्लस सेल्फ वैल्यूज। मतलब पहले तो हम एक्स लिखेंगे जो हमने वैल्यू ली है, जैसे हमने 10 वैल्यू ली है तो एक्स में हम 10 लिख देंगे। ठीक है, और सेल्फ वैल्यू जो हमारी पहली वैल्यू थी वो बाद में आ जाएगी। जैसे हमने एक्स में तो ली थी 10, ठीक है, ये 10 होगी और
और सेल वैल्यू जो पहले की वैल्यू थी वो जैसे हमारी पहले की वैल्यू 20 या 30 थी तो 10 हो जाएगा और प्लस 20 या प्लस 30। इस तरह से ये इस लाइन का मतलब है पहले x की वैल्यू ले लेंगे तो हमने x की और फिर सेल वैल्यू जो हमारी पहले ऑलरेडी वैल्यू थी वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है डेप्थ ऑफ और फिर सेल। इसमें भी चाहिए कॉलम लगा दिया, एंटर दबा दिया, प्रोग्राम दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया। फिर स्टैक और फिर स्टैक में क्या हमने कुछ नंबर दे दिए, प्रिंट करा दिए और प्रिंट कर दिया एस वैल्यू और हमें आउटपुट मिल गया 10, 20, 30। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।